तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड के साथ होती है जिसका नाम सुमी है। वो विलेज में रहती है और बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है जो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर वो इतनी ज्यादा अनलकी है कि वो जो भी काम में हेल्प करने जाती है तो वो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसी वजह से विलेज के सभी लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं, इसलिए वो सभी सुमी को यहाँ से भेजने का डिसाइड कर लेते हैं। विलेज के हेड सुमी से बताते हैं कि हमने तुम्हें 20 सालों से पाले हैं, लेकिन अब हमसे और नहीं होगा। तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो, तो अब तुम्हें शहर जाना चाहिए और वहां जाकर अपने डिस्टाइंड पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसकी किस्मत तुम्हारे से जुड़ी हुई है। वो लड़का बहुत ही अमीर होगा लेकिन एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ होगा, तो वो अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा बोलते हुए विलेज के हेड सुमी को जाने का खर्चा दे देते हैं और विलेज के और भी लोग सुमी को बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दे देते हैं क्योंकि अब वो यहाँ से जा रही है। फिर वो इन लोग को बाय बोलकर चली जाती है और फिर वो सिटी में पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि यहाँ के नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं। वो सोचती है कि ग्रैंडपा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने डिस्टाइंड पर्सन को ढूंढ के रहूंगी। तभी इतने में सामने एक कार आके रुकती है जिसमें से हमारा मेल लीड बाहर आता है। इसका नाम फूशियन है और वो शहर का रिचेस्ट मैन है। सुमी उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि ये बंदा तो बहुत ही हैंडसम है। फूशियन यहाँ से चल रहा होता है और उसके पास उसके गार्ड्स घूम रहे होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब देखकर सुमी सोचती रह जाती है कि ये बंदा तो कितना ज्यादा लकी है। तभी सुमी एक पाइप पे पैर रख देती है तो अंकल उसे कहते हैं कि वो पैर हटाए और तभी ये पानी सुमी के ऊपर गिर जाता है और अंकल उसे सॉरी बोलते हैं। सुमी अंकल से पूछने लगती है कि वैसे ये बंदा है कौन, तो अंकल कहते हैं कि तुम इसे नहीं जानती, ये शहर का रिचेस्ट मैन फूशियन है, लेकिन ये बंदा बहुत ही बीमार है और उसकी किस्मत में है कि वो 25 साल के ऊपर जीने वाला नहीं है। तो सुमी को भी ये जानकर बुरा लगता है कि बेचारा जल्द ही मरने वाला है। अब तभी यहाँ पर एक कपल शादी करके जा रहे होते हैं और जो ब्राइड होती है वो अपना फ्लावर बकेट फेंकती है जिसको कैच करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, पर वो फ्लावर डायरेक्टली फूशियन के हाथ में जाता है। ये देखकर सुमी भी कहने लग जाती है कि बंदा सच में लकी है। अब यहाँ पर फूशियन अचानक से बीमार होने लग जाता है और गिरने वाला होता है, तो सुमी ये देखकर जल्दी से उसे बचाने जाती है। फिर फूशियन यहाँ शॉक रह जाता है कि आखिर ऐसे कैसे कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। तभी यहाँ से स्टेंट जल्दी से सुमी को दूर करता है और कहता है कि मेरे बॉस को छोड़ो। तो वो कहती है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं तो बस हेल्प कर रही थी। ये बोलकर वो जाने लगती है। अब तभी सुमी के हाथ में यहाँ पैसों का बैग आ जाता है तो वो शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये क्या मैं भी इतनी लकी हो गई हूँ जो आसमान से मेरे पास पैसे गिरे। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर मुझे लकी बनाया किसने। फिर वो याद करने लगती है और सोचती है कि अभी मैंने मिस्टर फूशियन को हक करी थी, तो क्या ये उनकी वजह से हो रहा है, मुझे ये फिर से ट्राई करके देखना होगा। फिर ये उस पर्सन को उसका पैसों का बैग दे देती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फूशियन फिर से बहुत ही बीमार फील कर रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी यहाँ सुमी सामने से भागते हुए आती है और जल्दी से उसे हक कर लेती है। फिर असिस्टेंट फिर से सुमी को हटाने जाता है तो शैन उसे रोक देता है और वो सोचता है कि अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, तो यानी ये सब इस लड़की की वजह से। वो सोचने लगता है कि क्या यही लड़की मेरी डिस्टाइंड पर्सन होगी। फिर वो उसे पूछता है कि तुम कौन सी फैमिली की डॉटर हो और तुम कब पैदा हुई थी। और वो सोचने लगता है कि मास्टर ने उसे बताया है कि उसकी डिस्टाइंड पर्सन एक अमीर फैमिली की लड़की होगी और उसका बर्थ मंथ और ईयर ये न होगा। सुमी उसे बताने लगती है कि मैं कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं तो उल्टा विलेज से आई हुई हूँ और एक ऑर्फन हूँ जिसे ये तक नहीं पता है कि मैं पैदा कब हुई थी। तो फूशियन सोचता है कि यानी ये मेरी डिस्टेंट पर्सन नहीं है। तभी इतने में सुमी के हाथ में एक फ्लायर उड़ के आ जाता है जिसे वो स्क्रैच करती है तो उसमें स्पेशल प्राइज लिखा होता है। फ्लायर बांटने वाला लड़का बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो, 10,000 फ्लायर्स में से सिर्फ एक ही पर प्राइज था और तुम वो जीत गई हो जैसे गॉड ने स्पेशली तुम्हें ये दिया हो। सुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि लगता है मेरा लक वापस आ गया है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी पर्सन की वजह से मुझे गुड लक मिला है। लेकिन मास्टर ने तो कहा था कि मेरा जो डिस्टेंट पर्सन होने वाला है वो एक अमीर लड़का होगा जो कि गरीब फैमिली में पैदा हुआ होगा, जो कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी तो मुझे उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो जब तक के लिए मुझे कोई रहने की जगह ढूंढनी होगी। फिर सुमिया फूशियन का हाथ पकड़ के उसे मनाने लग जाती है और कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ जो अभी विलेज से आई हूँ और मुझे सारे काम आते हैं, चाहे कुकिंग करना हो या लाइट बल्ब चेंज करना हो, मैं सब कर लेती हूँ। तो क्या तुम मुझे अपने पास रख लोगे बॉस। तो फूशियन सोचता है कि ये लड़की मेरी डेस्टिनी नहीं है तो क्या हुआ, इस लड़की की वजह से मेरी बीमारी ठीक हो रही है। तो वो मान जाता है और फिर वो अपनी कार से सुमी को अपने घर लेके जा रहा होता है और वो इसका इतना बड़ा पैलेस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि बॉस तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, यहाँ पर तो हमारा पूरा विलेज समा जाएगा। और फिर वो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब मैं यहाँ पर अच्छे से काम करूंगी और इससे बहुत सारी गुड लक लेकर बहुत फायदा उठाऊंगी।
और क्या पता मुझे इतनी गुड लक मिल जाए कि मेरा डिस्टाइंड पर्सन खुद ही मेरे सामने आ जाए। फिर इसके बाद ये लोग कार से निकलते हैं और फुशन सुमी को अपने साथ अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। सुमी उन्हें हेलो मैडम कहने लगती है तो फुशन की मॉम इसे देखते के साथ ही कहती है कि आखिर ये भिखारी खाना मांगने के लिए यहाँ पर कैसे आ गई, इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो फुशन सामने आकर सुमी को प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है कि मॉम ये लड़की मेरे लिए काम करती है। तो उसकी मॉम यहाँ पर आकर कहने लगती है कि अच्छा, तुम्हें मेरी अरेंज की हुई सारी अमीर लड़कियां तो पसंद नहीं आई, उल्टा ये गरीब लड़की तुम्हें पसंद है। सच में हमारी रिच फैमिली ने तुम्हें इतने सालों से पाली, लेकिन तुम जैसे ऑर्फन को अपने असली रंग दिखाने होते हैं, गरीबी वाले। ऐसा बोलते हुए ये सुमी के फेस को टच करी जा रही होती है। तो सुमी उनका हाथ हटा देती है और कहती है कि थोड़ा रिस्पेक्ट से रहो। तो फुशन की मॉम सुमी को एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने गंदे हाथ से मुझे टच करने की। और फिर ये अपनी मेट्स को आवाज देती है कि जल्दी आओ और मुझे डिसइंफेक्ट करो। फुशन कहता है कि मॉम मैं जानता हूँ आपने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करी थी, पर मैं गया नहीं, इसलिए आप इसका गुस्सा किसी और पे निकाल रही हैं। तो ठीक है, मैं आपसे आपके ऑर्डर सुन लूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा हद में रहो। तो उसकी मॉम से चिल्लाती है कि कितने अनग्रेटफुल हो तुम, हमारी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट करी है और मैंने तुम्हें 20 सालों से पाली हूँ, और आज तुम एक गरीब भिखारी लड़की के लिए मेरे से ऐसे बात कर रहे हो और मुझे धमकी दे रहे हो। सच में लगता है तुम्हें 25 साल से पहले मरना है। ऐसा बोलकर ये इसे स्टेप लगाने जा रही होती है। तो सुमी यहाँ पर उनका हाथ रोकती है और फुशन को प्रोटेक्ट करने लगती है और उसे पूछती है कि इतने देर बाद मुझे आप समझ आया कि ये तो तुम्हारी मॉम है ही नहीं, तो आखिर तुम इन्हें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? इस टाइप की पर्सन को तुम जितनी इज्जत दोगे ना, ये उतना ही एरोगेंट बनेगी। और देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, लेकिन मेरे बॉस को मेरे सामने ऐसे कोई बुली नहीं कर सकता। तो ये सुनकर फुशन तो बहुत ज्यादा खुश जाता है कि ये लड़की तो कितनी ज्यादा लॉयल है। फिर फुशन की मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस लड़की को सबक सिखाओ। तो सुमी कहती है कि मैं माउंटेन्स में बड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छी फाइटिंग आती है, तो आ जाओ, जिसे मुझसे लड़ना है मैं सभी को मार गिराऊंगी। फिर जो भी गार्ड सुमी को पकड़ने के लिए आते हैं वो उनको मारती है और फुशन को भी पीछे कर देती है कि वो पीछे रहे और वो इनसे लड़ लेगी। फुशन की अडॉप्टिव मॉम भी कह देती है कि तुम सब इसे मारो, आज ये भिखारी लड़की मुझसे माफी मांगनी चाहिए। पर सुमी तो सभी सिक्योरिटी गार्ड से इजीली फाइट कर लेती है। तो ये देखकर फुशन भी बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। फिर फुशन की अडॉप्टिव मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने इस फाइटर को कहाँ से लेकर आए हो, अभी इसी वक्त इसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ से इसे निकलवाऊंगी। तो सुमी सोचती है कि नहीं, मैं कोई पंगा नहीं ले सकती हूँ, मुझे अभी कोई रहने की जगह चाहिए और साथ ही साथ मेरा गुड लक भी तो चाहिए, तभी तो मैं अपने डिस्टाइंड पर्सन को ढूंढ पाऊंगी। फिर फुशन की अडॉप्टिव मॉम सभी बॉडीगार्ड्स को चिल्लाती है कि तुम लोग बस एक छोटी सी लड़की से फाइट नहीं कर पाए, सच में तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मैं तुम सभी को फायर कर रही हूँ। फिर फुशन सुमी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करवाता हूँ। फिर उन लोग के यहाँ से जाने के बाद फुशन की अडॉप्टिव मॉम सोचने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे कैसे भी करके कि अपनी ही किसी लड़की के साथ फुशन की शादी करवानी है, फिर ही मैं इस पूरी फैमिली में अपना कंट्रोल चला पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि सुमी अपना ड्रेस चेंज करके आती है और फुशन उसे देखते रह जाता है और कहता है कि मुझे अभी कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ और मैं अपने सेक्रेटरी को भेज दूंगा जो कि तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा। फिर फुशन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। इतने में उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो फुशन कहता है कि नहीं, रहने दो, अंदर जो चीज़ है वो मेडिसिन से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरी तरफ सुमी यहाँ फुशन का पूरा घर देखने लग जाती है और बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की आकर सुमी से कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम ही वो भिखारी हो जिसे फुशन ने अपने घर रख लिया, तुम तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हो और तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है। ऐसा बोलकर ही सुमी का फेस टच करने जाती है तो सुमी भी इसे रोक देती है। फिर यहाँ पर उसकी फ्रेंड सुमी को बताने लगती है कि तुम जानती भी हो ये बाई फैमिली की डॉटर है और मिस्टर फुशन की होने वाली वाइफ है, तो तुम जैसी गरीब लड़की ने सोची भी कैसे कि तुम मिस लिन को हाथ लगाओगी। ऐसे बोलकर ये इसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, पर इतने में यहाँ पर फुशन आ जाता है और वो देख लेता है कि कोई चीज ऊपर से गिर रही है जो कि सुमी को लग जाएगी, तो वो जल्दी से उसे बचाने पहुंचता है और तभी ये चीज लिन को लग जाती है। और फुशन और सुमी एक दूसरे के इतना क्लोज होते हैं कि वो पूछती है कि वो उसे छोड़ेगा कि नहीं, पर फुशन उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है और वो सोचता है कि इस लड़की की वजह से सच में मेरा दर्द तो गायब ही हो जाता है, तो क्या ये लड़की सच ही मेरी डिस्टाइंड पर्सन नहीं होगी। फिर फुशन की चाइल्डहुड फ्रेंड लिन को बुरा लगता है कि इसने मुझे नहीं बचाया बल्कि इस गरीब लड़की को बचाया। फिर ये फुशन के पास आकर एक्टिंग करने लगी है कि मेरा सर दुख रहा है। तभी अस्टिन यहाँ पर आकर इसे समझाने लगता है कि आप मिस्टर फुशन से दूर रहो,
वो बीमार है और उन्हें शांत रहने की जरूरत है। फिर असिस्टेंट सुमी से कह देता है कि आप मिस्टर फुशियन को रेस्ट करने के लिए लेकर जाओ। तो सुमी फुशियन को लेकर रूम में आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम सच में ठीक हो या फिर मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो वो कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये सुमी का हाथ ही नहीं छोड़ रहा होता है। तो सुमी असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर मिस्टर फुशियन को क्या बीमारी है। तो असिस्टेंट कहता है कि वो मैं तुम्हें एक वर्ड में नहीं समझा पाऊंगा, तो अभी के लिए तुम बस याद रखो कि जब भी बॉस बीमार होंगे तो तुम्हें उन्हें तुरंत ही हक करना है। और वो पैसों की गड्डी निकालता है और कहता है कि बोनस के तौर पे ये अभी के लिए तुम्हारा होगा। इसे देखकर सुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फुशियन का हाथ छोड़ देती है और पैसे देखकर कहने लगती है कि ये तो कितने सारे हैं। पर फिर वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो मिस्टर फुशियन की हेल्प करके बहुत ही खुश हूँ और उल्टा मुझे जो सैलरी मिल रही है वही मेरे लिए काफी है, तो मुझे एक्स्ट्रा बोनस की जरूरत ही नहीं। ऐसा बोलकर ये पैसे वापस कर देती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ बॉस के लिए टॉनिक सूप बनाने के लिए, जब तक तुम इनका ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो पैसों को देखते हुए चली जाती है। फिर फुशियन का असिस्टेंट शक करने लगता है कि आखिर इस लड़की ने पैसे क्यों नहीं ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस या आपकी वाइफ बनने के सपने देख रही है। तो फुशियन कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये इतनी चालाक नहीं है, और हाँ, तुम इस लड़की के बारे में और इन्वेस्टिगेट करो, मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं यही मेरी डेस्टिनी तो नहीं। फिर इसके बाद सुमी यहाँ फुशियन के लिए टॉनिक सूप लेकर पहुंच जाती है और बताती है कि बॉस इसे टेस्ट करके देखो, ये मेरी विलेज का स्पेशल टॉनिक है। फुशियन सोचता है कि पहली बार है कि किसी ने मेरे लिए खुद से टॉनिक सूप बनाया। फिर वो टेस्ट करता है और उसे ऐसे देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो वो पूछती है कि क्या मिस लिन आपकी फियांसी है। तो ये पूछता है कि तुम क्यों पूछ रही हो, अगर मेरे पास फियांसी होगी तो क्या तुम अपसेट हो। तो ये कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो आपने कहा ना कि आप जब भी बीमार होंगे तो मुझे आपको हक करना है, तो अगर आपकी कोई फियांसी होगी तो उसे बुरा लगेगा ना। तो फुशियन से बताता है कि नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरी कोई फियांसी नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और फुशियन को बताने लगता है कि बॉस, मैडम आपके लिए एक ब्लाइंडेड डिनर पार्टी रख रही है और उन्होंने कह दिया है कि अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो वो मिस लिन को ही आपकी फियांसी के तौर पे अनाउंस कर देंगी। तो फुशियन कहता है कि अच्छा, लेकिन अगर मैं पहले ही कोई फियांसी के बारे में सभी को बता दूँ तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि लेकिन पार्टी के लिए सिर्फ 3 ही घंटे बचे हैं, तो आखिर आप फियांसी लाएंगे कहाँ से। तो फुशियन तो यहाँ पर सुमी की तरफ देख रहा होता है, पर तभी इतने में उसे कंपनी से कॉल आ जाती है। तो वो लूसी से कहता है कि तुम अभी मेरी जगह पार्टी चली जाओ, फिर मैं भी अपना काम कंप्लीट करने के बाद वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो सुमी को मान नहीं पड़ता है और फिर वो तैयार होकर पार्टी के लिए पहुंचती है और यहाँ पर असिस्टेंट उसे उसका काम समझाता है कि जब तक फुशियन यहाँ पर नहीं आता है उसे उसके लिए टाइम लेकर रखना है और मैडम को उसकी फियांसी के बारे में अनाउंस करने से रोकना है। और हाँ, कुछ प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, नहीं तो मेरी भी जॉब चली जाएगी। सुमी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे भी अपनी इस जॉब की बहुत कदर है, तो मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं करूँगी। फिर सूजी पार्टी में जाती है और वो अपनी हील्स में ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है कि सभी ये देखकर उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। और फिर लिन यहाँ पर आकर सुमी को चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर सारी रिच फैमिली की डॉटर आई है और तुम जैसी भिखारी यहाँ पर कैसे अंदर आ गई। फिर यहाँ पर लिन की वो चेली आ जाती है और कहने लगती है कि इसके ऊपर से कितने बैक्टीरिया आ गए, तुम्हें जल्दी से अपने आप को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। दोनों जन अपने आप को स्प्रे मारने लगती है। तो सुमी इन लोग को सबक सिखाने के लिए जल्दी से लिन को वापस से टच कर लेती है और कहती है कि अच्छा, मैंने तुम्हें 2 बार टच करी इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। तो लिन इसे दूर करती है और फिर जल्दी से उसकी फ्रेंड यहाँ पर इसे पुश कर देती है और उसे बताने लगती है कि लिन फुशियन की फियांसी है और कोई भी उसे परेशान करेगा तो वो बचेगा नहीं। तो सुमी कहती है कि अच्छा, अगर ये लिन सच में मिस्टर फुशियन की फियांसी होती तो भी क्या फू फैमिली को उनके लिए एक ब्लाइंड डेट पार्टी अरेंज करने की जरूरत होती, और अगर ऐसी बात होती तो क्या इन सारी लड़कियों को यहाँ पर वॉकिंग के लिए बुलाया गया। तो लीना आकर इसे चिल्लाने लगती है कि अच्छा, तो तुम अपने मुंह से अब खुद असलियत बता रही हो कि तुम सच में यहाँ पर फुशियन को सेड्यूस करने आई हो। तुम जैसी विलेजर लड़की ने सोची भी कैसे कि तुम मिसेस फू बनोगी, सबने देखना छोड़ दो। तो सुमी भी चिल्लाती है कि मैं किसी को सेड्यूस करने नहीं आई हूँ, इसलिए मेरे बारे में झूठी रूमर फैलाना बंद करो। ऐसा बोलकर वो जैसी एक चेयर पे हाथ रखती है तो चेयर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है और फिर वो सोचती है कि फुशियन से लिया हुआ गुड लक खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ फुशियन यहाँ पर एक बहुत ही महंगा नेकलेस खरीद रहा होता है और असिस्टेंट इस नेकलेस का मीनिंग बताने लगता है कि ये इंसान अपनी वाइफ या फिर अपनी लवर को देता है, तो आप किसे देने वाले। तो फुशियन बता देता है कि मैं इसे सुमी को देने वाला हूँ क्योंकि अभी वही मेरी फियांसी बनने लायक है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मैंने उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ और वो तो बस एक गरीब ऑर्फन लड़की है, तो वो तो आपकी डेस्टिनी हो ही नहीं सकती।
तभी इतने में असिस्टेंट को कॉल आती है और वो फुशन को बताता है कि सभी पार्टी में सुमी को बुली कर रहे हैं। तो ये सुनते के साथ ही फुशन उसे बचाने के लिए निकलता है और यहाँ पार्टी में हम देखते हैं कि लिन सुमी को स्लैप मार देती है, पर तभी ड्रिंक्स की ग्लास नीचे गिर जाती है। तो लिन कहती है कि तुमने ये जानबूझ के करी हो ना मुझे एम्बेरस करने के लिए। तुम विलेज के लोग सच में बहुत ही ज्यादा शेमलेस होते हैं। ये सुनकर सुमी को गुस्सा आती है और वो इसे मारने के लिए जाती है और फिर दोनों फाइटिंग करने लग जाते हैं। और सुमी के फाइटिंग करने की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है और सारी चीजें टूटकर गिर रही होती है। तो सुमी डर जाती है कि ऐसे तो सब कोई मर जाएगा। तभी इतने में यहाँ पर फुशन पहुंच जाता है और सुमी उसे देखकर खुश जाती है। वो जल्दी से उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। तो वो कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आए, तुम्हारे लिए टाइम इकट्ठा करते हुए मैंने कितना ज्यादा सफर करी पता है तुम्हें। तो जल्दी से उसे हक करता है और सुमी सोच रही होती है कि इसकी वजह से ही मुझे गुड लक मिलता है। फिर यहाँ पर अर्थक्वेक स्टॉप हो जाता है तो सभी लोग खुश जाते हैं और तभी लिन ये देखकर फुशन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम इस लड़की की कितनी साइड क्यों ले रहे हो, ये तो हम सभी को मारना चाहती थी, तुम भी इसे दूर हो जाओ नहीं तो इसका बैड लक तुम तक भी आ जाएगा। तो फुशन लिन को गुस्से में दूर करता है। तो ये दूसरी लड़की उसे पूछने लगती है कि लिन उसकी फियांसी है तो आखिर वो इस विलेजर लड़की को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर बाकी लोग भी यही कहने लग जाते हैं कि उसे ऐसी प्रोटेक्शन लिन को देनी चाहिए ना कि इस गरीब लड़की को। और फिर सभी मिलकर कहने लग जाते हैं कि आपको तो इस गरीब लड़की को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। तो फुशन सभी को चिल्लाता है कि तुम लोग चुप रहो और आखिर तुम लोगों को किसने बोला कि लिन मेरी फियांसी है। और फिर ये सुमी को पकड़कर सभी को बताता है कि मेरी फियांसी सुमी है। ये जानकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लिन कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बस एक गरीब सी लड़की है, तुम इसे अपनी फियांसी नहीं बना सकते। फिर सुमी फुशन से धीरे धीरे कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें मुझे अपनी फियांसी बनाना था तो तुम मुझे पहले बताते, तुम्हें पता है मैंने कितना ज्यादा सफर करी हूँ। ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जिसने भी बुली किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मैं तो तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ कि तुम जिसे भी सबक सिखाना चाहती हो तुम कर सकती हो। तो सुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर लिन डर के कहने लगती है कि फुशन आखिर तुम ऐसी परमिशन कैसे दे सकते हो। फिर सुमी यहाँ पर लिन को स्लैप लगाती है और कहती है कि ये उसका बदला था, पहले उसी ने उसे मारी थी। फिर यहाँ पर उसकी साइड लेने वाली बाकी लड़कियां फुशन को चला रही होती है कि आखिर वो उस गरीब लड़की के साथ मिलकर लिन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। फिर फुशन ऑर्डर देता है कि वो इनमें से कोई भी लड़की की फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहता है। फिर वो लोग तुरंत ही फुशन से माफी मांगने लगती है पर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इन लोगों को यहाँ से निकलवा देता है। और फिर फुशन लिन को चिल्लाता है कि तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दिया जो तुम मेरी फियांसी होने का नाम यूज करके सभी के साथ मिसबिहेवियर करती हो। फिर लिन कुछ कह नहीं पा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर फुशन की अडॉप्टिव मॉम आ जाती है और बताती है कि मैंने ही लिन को परमिशन दी हूँ। और फिर ये जूस उठाकर सुमी के ऊपर फेंकने जा रही होती है पर तभी फुशन सामने आ जाता है और सारा जूस उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वो पूछता है कि मॉम आप करना क्या चाहती हैं। तो उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि हमारी फैमिली को एक वारिस देना है, सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कोई भी गरीब लड़की ढूंढ लोगे, तुम्हें शादी करने के लिए एक रिच फैमिली की डॉटर ही ढूंढना चाहिए। और फिर ये लिन को पकड़ के कहने लगती है कि मेरी डॉटर इन लॉ लिन की तरह होनी चाहिए, इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली। सुमी पूछती है कि आखिर विलेज के लोगों में ऐसी क्या कमी है, हम लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और कम से कम बहुत ही सिंपल और काइंड हार्ट होते हैं, ये दूसरे गंदे लोगों की तरह नहीं जिनका दिल ही गंदा होता है। तो फुशन भी कह देता है कि मॉम अगर आपको ये लिन इतनी पसंद आ गई है तो आप ही जाकर इसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तो इसे शादी नहीं करूंगा और मेरी इस लाइफ में सिर्फ एक ही फियांसी रहेगी और वो रहेगी सिर्फ सुमी। सुमी भी ये सुनकर शॉक हो रही होती है और सोचती है कि मिस्टर फुशन अपनी मॉम से भी यही कह रहे हैं तो क्या ये मुझे लाइक करने लगे। फिर फुशन यहाँ पर अपना लाया हुआ नेकलेस सुमी को पहनाने लगता है तो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, पूरे 100 मिलियन का है और मिस्टर फुशन इस विलेजर लड़की को ये नेकलेस पहना रहे तो लगता है वो सच में उससे ट्रू लव करते हैं। फुशन तो यहाँ पर सुमी से कह रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प करो और मेरी फियांसी बनने का प्रिटेंड करो, फिर मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। तो सुमी तो खुश जाती है कि अच्छा तो बॉस बस एक्टिंग कर रहे हैं और ये सब फेक है और अब मुझे 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी तो कितनी अच्छी बात है और बॉस के साथ रहकर तो मुझे मेरा गुड लक भी मिलने वाला है, तो मैं तो ऐसे बहुत ज्यादा लकी हो चुकी हूँ। फिर सुमी भी फुशन का हाथ पकड़ के सभी के सामने एक्टिंग करके दिखाने लग जाती है और कहती है कि तुम अब मेरे होने वाले हस्बैंड हो। तो लिन यहाँ पर फुशन की मॉम से कहने लगती है कि आप ये कुछ करो, आखिर ये किसी और को कैसे चुन सकता है। तो फुशन की मॉम को गुस्सा आती है कि तुम कितनी यूजलेस हो और फिर ये फुशन को चिल्लाती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे एक गरीब लड़की को हमारी डॉटर इन लॉ बनाने की सोच रहे हो, बस एक बार तुम्हारे ग्रैंडपा को अब्रॉड से यहाँ पर आ जाने दो, फिर जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। तो फुशन कह देता है कि ग्रैंडपा जब यहाँ पर आएंगे तो मैं खुद उन्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं अपनी फियांसी को लेके जा रहा हूँ ड्रेस चेंज करवाने के लिए।
ऐसा बोलकर फुशियन सुमी को यहाँ से लेके जाने लगता है और लिन बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर फुशियन की मॉम कॉल करके इस बारे में पता करती है कि आखिर उसके ग्रैंडपा अभी कहाँ पर है। फिर उसके बाद फुशियन और सुमी यहाँ से साथ में बाहर जा रहे होते हैं। तभी फुशियन फिर से बीमार होने लग जाता है तो वो जल्दी से उसे लेकर जाती है और फिर फुशियन उसे हक करते हुए फिर से अपने आप को ठीक करने लगता है। तभी ये असिस्टेंट से इस बारे में पूछती है कि आखिर फुशियन को बीमारी क्या है और क्या इसका कोई तरीका नहीं है जिससे वो ठीक हो जाए। तो असिस्टेंट कहता है कि फुशियन की जो बीमारी है वो उसके गुड फॉर्च्यून के ऊपर डिपेंड होती है। अगर उसके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला रहता है तो वो ऐसे ही बीमार पड़ जाता है और क्योंकि आज उसका बर्थडे है इसलिए आज उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जानकर सुमी को बुरा लगता है कि आखिर ये कितना बेचारा है जो कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं कर सकता। फिर इसे आइडिया आता है कि मेरे साथ रहकर तो ये ठीक रहता है ना, तो मैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हूँ। फिर फुशियन अपने असिस्टेंट को कोई काम के लिए भेज देता है और तभी सुमी से कहती है कि चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। फिर वो उसके लिए नूडल्स बनाने लग जाती है और फुशियन इसे देखकर अपनी मॉम को याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम भी उसके लिए ऐसे ही नूडल्स बनाया करती थी उसके बर्थडे पर। वो जल्दी से सुमी को हक करके रोने लग जाता है तो ये से समझाती है कि तुम जाके वेट करो। फिर वो उसके लिए जल्दी से नूडल्स लेकर आती है और कहती है कि अब तुम फिक्र मत करो, हर साल मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। और फिर वो उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाने लगती है और तभी यहाँ पर लीन आकर इन दोनों को देख लेती है और बहुत ही गुस्सा होती है कि आखिर फुशियन इस लड़की से इतना क्लोज की हो गया है। फिर हम देखते हैं कि फुशियन के ग्रैंडपा अब्रॉड से वापस आ जाते हैं और फुशियन की मॉम उन्हें सब बताने लगती है कि फुशियन अब पूरा बिगड़ चुका है। मैंने उसके लिए एक अच्छी लड़की अरेंज करी थी उसकी शादी कराने के लिए, पर वो उस रिच फैमिली की डॉटर को छोड़कर कोई गरीब लड़की को ढूंढ लाया है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्रिटेंड कर रहा है ताकि उसे शादी न करनी पड़े और उन दोनों की रिलेशनशिप पूरी फेक है। ये जान के ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर तो मैं इस मैरिज के लिए कभी अलाउ नहीं करूंगा। फिर यहाँ देखते हैं कि ग्रैंडपा अंदर ही आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ फुशियन और सुमी सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट यहाँ पर फुशियन को बताता है कि उसके ग्रैंडपा वापस आ गए हैं और वो घर भी पहुंच चुके हैं। तभी इतने में लिन यहाँ पर आकर सुमी को धकेल देती है और वो गिरने वाली होती है, पर फुशियन जल्दी से उसे बचाने के लिए आ जाता है और तभी एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और ये देखकर लिन को और गुस्सा आती है। और तभी ग्रैंडपा यहाँ पर फुशियन की मॉम के साथ घर में आ जाते हैं और उसकी मॉम सब बता रही होती है कि दोनों बस फेक एक्टिंग कर रहे और उन दोनों के बीच में रियल कुछ भी नहीं है। तभी ग्रैंडपा इन लोग को ऐसे देख लेते हैं और शॉक होकर पूछते हैं कि क्या ये उसकी फेक गर्लफ्रेंड है। तो फुशियन की मॉम चिल्लाती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तो वो लोग जल्दी से दूर होते हैं। फिर ग्रैंडपा फुशियन की मॉम से पूछते हैं कि तुम तो कह रही थी कि इन दोनों के बीच में सब कुछ फेक है, तो ये सब क्या था। तो वो कहती है कि जरूर इन लोग को पता चल गया होगा कि आप यहाँ पर आ रहे, तो ये लोग जानबूझ के आपको दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहे थे। तभी सुमी यहाँ पर रोने की एक्टिंग करते हुए फुशियन को बताने लगती है कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। तो फुशियन जल्दी से लिन को देख लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, पहले तुम्हें एक्सप्लेन करो कि ये सब क्या था। तो वो जल्दी से फुशियन की मॉम के पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी और मैं तो बस वहीं से गुजर रही थी और ये सुमी मुझसे बहुत ज्यादा जेलस है कि मैं इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। फुशियन कहता है कि सुमी को मैंने अपनी वाइफ चुना और अब वो ऑलरेडी मेरी वाइफ बनने वाली है, तो आखिर वो तुमसे क्यों जेलस होगी। लिन फिर से चिल्लाने लगती है कि तुम विलेज के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते हो। तो सुमी भी उसे चिल्लाती है कि वो बार बार विलेज के लोगों का मजाक ना उड़ाए। सब बोलकर वो उसे मारने के लिए जाती है तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि अब बस हो गया। ग्रैंडपा को भी सुमी सही लड़की लगती है, पर वो सोचते हैं कि ये फुशियन की डिस्टाइन पर्सन नहीं है। फिर वो यहाँ पर फुशियन की मॉम को भी चिल्लाते हैं कि उन्होंने जो सारी ट्रिक्स खेली थी और उन्हें झूठ बोली थी वो सब उन्हें पता है। और फिर वो लिन को भी चिल्लाते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे रहकर काफी टाइम हो गया है, तो अब तुमने काफी इंजॉय कर ली हो तो अपनी घर पे जाओ। और फिर ग्रैंडपा फुशियन को अपने साथ लेके जाते हैं बात करने के लिए और उसे समझाते हैं कि जो तुम्हारी डिस्टाइन पर्सन है सिर्फ वही तुम्हारी जान बचा सकती है, नहीं तो तुम 25 ईयर्स के बाद जी नहीं पाओगे। तो आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वैसे भी ये लड़की तो बहुत ही अनलकी है और तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, इसलिए उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो फुशियन कहता है कि ग्रैंडपा वो लड़की मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए मैं उसे यहाँ से दूर नहीं करने वाला हूँ। तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले ना, तो अब मैं खुद ही कुछ करूंगा, तुमने मुझे मजबूर किया है। फुशियन की अडॉप्टिव मॉम यहाँ पर सुमी से कह देती है कि फुशियन के ग्रैंडपा को जब लिन जैसी रिच फैमिली की लड़की नहीं पसंद आई तो सोचना भी मत कि वो तुम जैसी विलेज गर्ल को पसंद करेंगे जो अभी तक कॉलेज भी नहीं गई है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें हमारे घर में एक मेड बनने का मौका मिल रहा है, इसलिए अपने आप को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो सुमी कहती है कि फुशियन ने सभी के सामने मुझे अपनी फियांसी बताया है, तो मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकती। तभी यहाँ पर गार्ड सुमी को पकड़ के लेके जाने लगता है तो वो कहती है कि मुझे झगड़ा तो करने दो। फिर गार्ड सुमी को ग्रैंडपा के पास ले आता है और वो उसे बताने लगते हैं कि फुशियन अपनी किस्मत बदलने के लिए सिर्फ अपनी डिस्टाइन पर्सन से ही शादी कर सकता है, इसलिए तुम उसे छोड़कर चली जाओ और बदले में ये सारे जेड ले लो। सुमी ये जेड्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो बचपन से ही बहुत ही गरीब रही हूँ और मैंने इतने अच्छे जेड्स कभी नहीं देखी।
जैसे ही वो आगे बढ़कर जेड्स को टच करने जा रही होती है तभी वो जेड्स गिर कर टूट जाते हैं और ये देखकर ग्रैंडपा भी समझ जाते हैं कि वो कितनी ज्यादा अनलकी है। हम देखते हैं कि फूशन छुप कर ये सब देख रहा होता है क्योंकि ग्रैंडपा ने यहाँ पर उसे पकड़ के रखे होते हैं सब दिखाने के लिए। फिर ग्रैंडपा सुमी को पैसों का चेक देने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे इसमें जितने पैसे लिख लो और फिर यहाँ से फूशन को छोड़कर चली जाओ। तो भी वो मना करने लग जाती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। तो ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि चुपचाप से ये चेक ले लो। फिर सुमी लेने जा रही होती है तो ये देखकर फूशन भी सोच रहा होता है कि इसने तो सच में ले ली। ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई चीज से डील ना कर पाऊँ। पर तभी इतने में सुमी की अनलकीनेस की वजह से ग्रैंडपा का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। और फिर ये कहती है कि ग्रैंडपा मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक्चुअली फूशन के बिना रह ही नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं बहुत ही अनलकी हो जाऊंगी। और तभी फूशन आकर अपने ग्रैंडपा को देखने लग जाता है और कहता है कि क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडपा सोचते हैं कि इस लड़की को मैं पैसों से डील नहीं कर पाया तो क्या हुआ, अब मैं इसे मैन से डील करूंगा क्योंकि ये विलेज से यहाँ नई नई आई है और फूशन को इसने पहली बार देखी तो ये इसे लाइक करने लगी होगी, लेकिन अगर इसे और भी ऑप्शन मिलेंगे तो ये फूशन का पीछे छोड़ देगी। फिर ग्रैंडपा फूशन से कहते हैं कि मैं थक गया हूँ तो मैं रेस्ट करूंगा और तुम जाओ अपना कंपनी में काम करो। ऐसा बोलकर वो उसे जबरदस्ती बाहर कर देते हैं और फिर यहाँ पर सुमी से कहते हैं कि तुम मेरे साथ बाहर वॉक करने चलो। दूसरी तरफ फूशन अपने ऑफिस में होता है और तभी उसके असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि ग्रैंडपा सुमी को लेकर बाहर गए। ये जानकर फूशन शॉक हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने सुमी के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर किए होते हैं ताकि वो सुमी से फूशन का पीछा छुड़ा सके। पर तभी यहाँ पर फूशन पहुंच जाता है और अपने ग्रैंडपा को चिल्लाता है और सभी लोग को यहाँ से भगा देता है और सुमी को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर घर आने के बाद ग्रैंडपा भी चुप हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते और ये सब देखकर फूशन की अडॉप्टिव मॉम बहुत ही गुस्सा होती है कि ये ओल्ड मैन भी इतने यूजलेस निकले, कुछ कर ही नहीं पाए। और फिर ये सोच लेती है कि लगता है अब मुझे अपना ही तरीका यूज करना पड़ेगा और फिर वो अपनी मेड को कोई ऑर्डर देती है और फिर यहाँ पर आकर सुमी को इस घर से निकालने का बोल रही होती है कि वो फूशन की डिस्टाइंड पर्सन है ही नहीं। पर तभी सुमी को फूशन का बर्थडे सुनकर ऐसा फील होने लगता है कि जैसे वही उसका डिस्टाइंड पर्सन है क्योंकि मास्टर ने तो उसे यही बताए थे। वो फूशन की मॉम से कह देती है कि मुझे शक है कि मैं ही फूशन की डिस्टाइंड पर्सन हूँ। वैसे तो मुझे अपना बर्थ डेट नहीं याद है लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप लोग पता करें। फूशन की मॉम कहती है कि ठीक है, तुम्हें अभी भी एक्टिंग करना है, कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पर ओल्ड मास्टर को बुलाती हूँ जो कि इस बारे में पता लगा के बताएंगे। फिर यहाँ पर ओल्ड मास्टर तो नहीं बल्कि उनका स्टूडेंट आया होता है और फिर फूशन की मॉम इन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है कि ये लोग सच में एक दूसरे के डिस्टेंट पर्सन है या नहीं और उन्हें पूरा यकीन होता है कि अभी वो मना करने वाला है। पर तभी यंग मास्टर भी अपनी कल्टीवेशन की पावर से पता लगा लेता है और कहता है कि ये दोनों तो सच में एक दूसरे की डेस्टिनी है। फिर ये जान के ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं और फूशन की मॉम कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर आपसे मिस्टेक हुई होगी। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने सही बताया है, ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। फिर ग्रैंडपा तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फूशन और सुमी से कह देते हैं कि अब तुम दोनों को जल्द से जल्द मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। तो फूशन की मॉम चिल्लाने लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो सोचती है कि ये लड़की फूशन की डेस्टिनी हो ही नहीं सकती क्योंकि उसे तो मैंने मार चुकी हूँ। फिर वो इस यंग मास्टर से पूछती है कि मैंने सुनी थी कि फूशन की जो डिस्टाइंड पर्सन है वो एक बहुत ही अमीर फैमिली की लड़की होगी, तो ये सुमी तो बहुत ही गरीब है और एक ऑर्फन लड़की है जो कि बहुत ही अनलकी है, तो ये आखिर वो कैसे हो सकती है। तो कहीं तुमसे सच में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, इसकी लड़की के बारे में पता लगाओ कि ये कौन है। तो ये मास्टर कुछ पता ही नहीं लगा पा रहा होता है और कहता है कि कुछ तो पावर है जो ये पता लगाने से रोक रही है। तो फूशन की मॉम कह देती है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है और तुम बस एक्टिंग कर रहे हो, अगर ओल्ड मास्टर आए होते तो ही मैं उनकी बात पर बिलीव करती। तो ये मास्टर कह देता है कि ठीक है, फिर कल ऑक्शन पार्टी में मेरे मास्टर आने वाले हैं तो आप लोग खुद ही उनसे पूछ लेना। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर ग्रैंडपा कह देते हैं कि अब इस बारे में हम कल ही बात करेंगे, मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। फूशन की मॉम अपनी मेड को ऑर्डर देती है कि तुम जाकर लिन को ढूंढो। फिर फूशन अपने असिस्टेंट को काम देता है कि वो सुमी के लिए कल के ड्रेस प्रिपेयर करे ऑक्शन पार्टी में पहनने जाने के लिए। फिर सुमी से कहती है कि कल हमें पता लग जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टाइन है कि नहीं। फिर नेक्स्ट डे सुमी ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और तभी फूशन उसे देखता रह जाता है और कह रहा है कि ये ड्रेस तुम्हें सूट कर रही है। मेड यहाँ पर सुमी के लिए शूज लेकर आई होती है और वो तो लिन के कहने पर वो चेंज कर रही होती है। फिर उसके बाद फूशन और सुमी यहाँ ऑक्शन पार्टी में पहुंच जाते हैं और सुमी देखती है कि अभी तो ओल्ड मास्टर यहाँ पर आए नहीं है और वो लिन पहले यहाँ पर पहुंच चुकी है। सभी लोग यहाँ पर लिन की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो तो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वही फूशन के लायक है। पर फूशन है कि एक अगली विलेज लड़की को अपनी फियांसी बनाकर बैठा है। फूशन की अडॉप्टिव मॉम यहाँ पर लिन को समझाती है कि एक बार मास्टर यहाँ पर आकर ये बता दे कि सुमी फूशन की डेस्टिनी नहीं है, फिर मैं सभी के सामने तुम्हें फूशन की फियांसी अनाउंस कर दूंगी और फिर उसकी ग्रैंडपा रिजेक्ट नहीं कर सकते।
सुमी तो यहाँ पर फूशन से कह रही होती है कि अगर ओल्ड मास्टर ने ये कह दिए कि हमारी डेस्टिनी एक नहीं है तो फिर तो तुम्हारी शादी जरूर इस लिन के साथ होने वाली है। तभी यहाँ पर फूशन अपने गार्ड से अनाउंस करवाता है कि यहाँ पर फूशन की फियांसी आ रही है। फिर अब सभी लोग सुमी को देखकर बातें करने लग जाते हैं कि उन लोगों ने पहले सुने थे कि वो बहुत ही ओल्ड और अगली होने वाली है, पर ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर ये सब देखकर लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और ये सोचती है कि बस अब जल्द से जल्द सुमी की बेइज्जती हो जाए। और तभी इतने में सुमी का पैर स्लिप हो जाता है क्योंकि उसके शूज पहले से टूटे हुए थे। जैसे ही वो नीचे गिरती है तो गलती से फूशन भी उसके ऊपर गिर जाता है। तो ये देखकर लिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि लड़की बहुत ही चीप है। फूशन सुमी को उठाकर लेकर जाता है और उसके शूज चेंज करता है। ये देखकर सभी लोग और बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर फूशन तो अपनी फियांसी को बहुत ही लाइक करता है। फिर असिस्टेंट भी सोचने लगता है कि अगर ये लड़की सच में बॉस की डेस्टिनी होगी तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। तभी यहाँ पर सुमी भी समझ जाती है कि कल जिस मेड ने उसका शूज चेंज करी थी वो कोई और नहीं, फूशन की अडॉप्टिव मॉम की मेड थी। तो ये समझ जाती है कि ये सब उनकी चाल थी। फिर यहाँ पर लिन फूशन की अडॉप्टिव मॉम को बता रही होती है कि उसने पहले से ही ग्रैंडपा को खुश करने के लिए जेट्स खरीदी हुई है। तो वो कहती है कि ठीक है फिर तुम ओल्ड मैन के सामने अच्छे से बिहेव करना, उन्हें तुम जरूर पसंद आनी चाहिए। सुमी ये सुन लेती है और सोचती है कि तुमने मुझे मजबूर करी हो ये करने को। और फिर वो सारे जेट्स को टच करके उसे पत्थर बना देती है क्योंकि वो तो बहुत ही अनलकी है। और तभी वो यहाँ पर सारे नीचे भी गिर जाते हैं। तो ये सोचती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दी। फिर वो फूशन के साथ भाग जाती है और इन दोनों को साथ देखकर असिस्टेंट तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि दोनों का कपल बहुत ही अच्छा है। फिर इसके बाद फूशन के ग्रैंडपा जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो लिन उन्हें बताती है कि उसने कुछ खास जेट्स खरीदी है और वो चाहती है कि वो चेक करे। ग्रैंडपा तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो इतनी यंग है फिर भी उसे जेट्स वगैरह में इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि ठीक है वो चेक करेंगे। फिर फूशन और सुमी भी यहाँ पर आ जाते हैं और सुमी कहती है कि वो भी लिन के जेट्स देखना चाहती है। तो लिन उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुम एक विलेज की लड़की हो, तुम्हें इस बारे में क्या ही पता होगा, तुमने तो आज तक बस मामूली पत्थर देखी होंगी और अगर तुम जेट्स देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शर्त लगाना होगा। अगर तुम ये शर्त हारोगी तो तुम्हें फूशन को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो सुमी भी इस शर्त के लिए मान जाती है और कहती है कि लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो लिन भी मान जाती है। फिर ये लोग जेट्स चेक करने जाते हैं और सुमी ने जो जेट्स खरीदी होती है वो रियल निकलते हैं और लिन ने जो जेट्स खरीदी थी वो टूटे हुए निकलते हैं, यानी कि वो किसी काम के नहीं। फिर वो ये शर्त हार जाती है तो सुमी उसे कहती है कि अब तुम मुझसे माफी मांगोगी। फिर लिन मान नहीं रही होती है तो सभी लोग उससे माफी मंगवा के मानते हैं और फिर लिन इतनी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है कि यहीं पर ही बेहोश होती है। तो फूशन की मॉम सभी से बताने लगती है कि ये सुमी इतनी ज्यादा अनलकी लड़की है कि वो हर जगह अपना अनलक फैलाती रहती है, तो जो आप लोगों के जेट्स होंगे वो भी खराब हो गए होंगे। फिर सभी लोग अपने खरीदे हुए जेट्स चेक करते हैं और वो सच में खराब निकलते हैं। तो ये सभी सुमी को चिल्लाने लग जाते हैं कि वो एक अनलकी लड़की है और इसलिए वो फूशन की डेस्टिनी नहीं हो सकती। और सभी कहने लग जाते हैं कि ऐसी अनलकी लड़की मर जाना डिजर्व करती है। तो सुमी कहती है कि आप लोग मेरी लाइफ और डेथ का डिसीजन कैसे ले सकते हैं। पर तभी फूशन सभी से कह देता है कि मेरी फियांसी को जो परेशान करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। तो सभी डर जाते हैं। फिर यहाँ पर वही यंग मास्टर आ जाता है और बताता है कि उसके ओल्ड मास्टर यहाँ पर अभी नहीं आने वाले हैं क्योंकि वो कोई काम से कहीं और चले गए। फिर मास्टर यहाँ पर नहीं आएंगे इसलिए फूशन सुमी से कहता है कि अब हम घर चलते हैं। दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर सुमी किसी लड़के से टकरा जाती है जो कि उसे देखते ही सोचने लगता है कि वो उसे जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो सोचता है कि वो उसकी मॉम की तरह दिख रही है जब वो यंग थी। तभी फूशन सुमी को उसे दूर करता है और उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। तो सुमी भी उसे कहती है कि मुझे वो पर्सन बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। तो फूशन जेलस हो जाता है कि क्या वो तुम्हारे टाइप का था, देखो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट फियांसी हूँ तो सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो। ऐसा बोलकर वो उसे साथ लेके चला जाता है और आस्टन ये देखकर सोचता है कि बॉस सच में जेलस हो गए। फिर हम देखते हैं कि सुमी जिस बंदे से टकराई थी उसका नाम मिस्टर ली है और वो अपने असिस्टेंट को सुमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देता है। और तभी फूशन की मॉम और लिन ये सब देख रहे होते हैं और फूशन की मॉम सोचने लगती है कि ये तो फूशन की डिस्टाइन पर्सन का ब्रदर है जो कि लगता है अपनी खोई हुई सिस्टर को ढूंढ रहा है, लेकिन इसे क्या ही पता कि वो काफी टाइम पहले ही मर चुकी और मैंने उसे मारी हूँ। फिर फूशन की मॉम आकर ली से कहने लगती है कि लगता है तुम उस सुमी में बहुत ही इंटरेस्टेड हो रहे हो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और वो उसे अपना कार्ड देती है। तो ये कहता है कि अच्छा तो आप उस मिस्टर फूशन की मॉम है तो फिर ठीक है मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर हम देखते हैं कि घर आने के बाद सुमी यहाँ फूशन के ग्रैंडपा से कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं सच में बहुत ही अनलकी हूँ लेकिन मेरी किस्मत चेंज हो सकती है। फूशन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि हमें ओल्ड मास्टर का वेट करना चाहिए, वही हमें सही बताएंगे। तो ग्रैंडपा भी सोचते हैं कि वैसे ये तो एक अच्छी लड़की है तो मुझे बात मान जानी चाहिए और वो कह देते हैं कि ठीक है फिर जब ओल्ड मास्टर आएंगे तो हम उनकी बात सुनेंगे। फिर वो इंडो को रेस्ट करने का बोलकर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर फूशन की मॉम लिन को लेकर आ जाती है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि आखिर ये बाई फैमिली की डॉटर बार बार हमारे घर क्यों आ रही है।
तो फुशिन की मॉम कहती है कि हमारी वजह से लिन को इतनी चोट लगी है, तो ऐसे वो अगर अपने घर जाएगी तो हम उन्हें क्या एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैंने इसे बोली हूँ कि ये कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रह ले जब तक ठीक हो जाए। और फुशिन की मॉम तो अपने साथ यहाँ पर मिस्टर ली को भी लेकर आई होती है। तो फुशिन पूछता है कि आपने इसे क्यों लाई है। तो वो कहती है कि तुम्हारी सुमी की वजह से इसे चोट लग गई है, जो वो इसे टकरा गई थी इसकी वजह से। तुम तो जानते ही हो कि वो कितनी ज्यादा अनलकी है और उसकी वजह से सबकी जान खतरे में है। फिर ली यहाँ पर खूब सारी एक्टिंग करने लगता है कि उसे कितनी ज्यादा चोट आई है, तो इन लोगों को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और फिर वो बेहोश होने की भी एक्टिंग करने लग जाता है। तो फुशिन कहता है कि ऐसे मैं तो यकीन नहीं करने वाला हूँ, डॉक्टर इसका चेकअप करेगा फिर हमें पता चलेगा कि ये हमें स्कैम तो नहीं बना रहे। फिर डॉक्टर जब इसे चेक करता है तो बताता है कि इसे तो सच में चोट लगी है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने अपनी चोट रियल दिखाने के लिए अपने आप को गिरा लिया होता है। फिर सुमी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि लगता है सच में इसे मेरी वजह से चोट आई है, तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर फुशिन के ग्रैंडपा ली को यहाँ पे रहने के लिए मान जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली यहाँ पर सुमी को सारे काम करते हुए देख रहा होता है और तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल पे बता देता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि सुमी ही उसकी खोई हुई सिस्टर है। वो सोचता है कि पहले डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ जाए फिर ही वो मानेगा। ली सोच लेता है कि अगर ये सच में मेरी सिस्टर हुई तो मैं इसे फुशिन के घर पे शादी करने बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आखिर कौन अपनी फियांसी को मेड की तरह काम करवाता है। तभी लिन यहाँ पर आकर इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में। फिर ये सुमी को गिराने की कोशिश करती है और ली जल्दी से जाके उसकी हेल्प करता है। तभी सुमी को फिर से लग रहा होता है कि वो बहुत ही जाना पहचाना है। तभी इतने में फुशिन आकर जल्दी से सुमी को उससे दूर कर देता है और हम देखते हैं कि ली के हाथ में सुमी का बाल मिल जाता है। और फिर फुशिन ली को समझाने लगता है कि तुम मेरी फियांसी से दूर रहो। तो वो कहता है कि अगर ये सच में तुम्हारी फियांसी है तो तुम इसे मेड की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, तुमने कपड़े भी इसे मेड वाले पहनाए। ये देखकर फुशिन अपने सेक्रेटरी से पूछने लगता है कि आखिर इसके कपड़े ऐसे क्यों है। तो सुमी कहती है कि तुम्हें सेक्रेटरी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे पास ही टाइम नहीं था ड्रेसअप होने का। तो ली सुमी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे कपड़े दिलाऊंगा, ये फुशिन तुम्हारे लायक नहीं है। तो फुशिन जेलस हो जाता है और इससे कहता है कि मेरी फियांसी के लिए ड्रेस मैं खरीदूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। और फिर अपने सेक्रेटरी से कह देता है कि इस ली को यहाँ से उसके घर भेज दो और इसका मेडिकल फीस भर दो। और फिर फुशिन सुमी को लेकर ड्रेस खरीदने के लिए जाता है। फिर यहाँ शॉप में आने के बाद फुशिन सुमी के लिए बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेसेस खरीद रहा होता है। तो सभी स्टाफ कहने लग जाते हैं कि मिस्टर फुशिन तो अपनी फियांसी को कितना लाइक करते हैं। तो सुमी जल्दी से फुशिन को साइड में लेकर जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें मेरे ऊपर इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्या पता ओल्ड मास्टर हमें ये बताए कि हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी नहीं है तो क्या होगा। तो फुशिन कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत बोलो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। तो सुमी कहती है कि लेकिन तुम तो 25 के बाद जी नहीं पाओगे। वो कहता है कि मैं 24 ईयर्स का हो गया हूँ और एक मरे हुए की तरह ही घूम रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं ठीक हो गया, तो मुझे लगता है कि तुमसे बेस्ट मेरे लिए कोई नहीं है। तभी सुमी जल्दी से फुशिन को किस कर लेती है और फिर सभी एम्प्लॉयज ही देखते रह जाते हैं। फिर वो कहती है कि अब और मत बोलो। तो ये कहता है कि ठीक है अब ड्रेस चूज करते। फिर इसके बाद फुशिन यहाँ पे सारी ड्रेस की बिल पे कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ली भी पहुंच जाता है और वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लाकर सुमी को दिखाता है कि वो उसकी सगी सिस्टर है। तो ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तभी मुझे तुम जाने पहचाने लग रहे थे, तुम मेरे ब्रदर हो इसलिए। और फिर सुमी ली को हक करने जा रही होती है तो फुशिन जल्दी से उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे इस पर बिलीव कर सकती हो, क्या पता इसकी रिपोर्ट नकली होगी तो फिर, और ये बस ये सब झूठी प्लानिंग कर रहा होगा। तो सुमी कहती है कि आखिर ये सब क्यों करेगा। फिर ली भी फुशिन से कहता है कि तुम मेरे ऊपर शक करना छोड़ दो, ये मेरी बहन है तो आखिर मैं उसे हर्ट कैसे करूंगा, और मैंने सोच लिया हूँ कि मैं अपनी सिस्टर को तुम जैसे बंदे के साथ शादी नहीं करने दूंगा और मैं अभी इसी वक्त मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट तुम्हारे साथ तोड़ रहा हूँ। फुशिन ये सुनकर तुरंत ही अपने गार्ड से कहकर ली को यहाँ से बाहर निकलवा देता है और उसे बहुत सारे पैसे भी दे देता है कि वो यहाँ से चले जाए। फिर ली यहाँ पर अपनी मॉम को लेकर आ जाता है और सुमी से बताता है कि यही उसकी मॉम है। तो सुमी और उसकी मॉम एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली वो लोग मिल गए। और यहाँ पर सुमी के और 2 भाई आए होते हैं और वो अपने तीनों भाई और मॉम के साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसे उसकी फैमिली मिल गई। फिर सुमी की मॉम यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड मंगवाती है और कहने लगती है कि ये हमारी तरफ से आपकी फैमिली के लिए है, आपने मेरी बेटी का इतने दिनों से ख्याल रखा उसके लिए, और अब हम हमारी बेटी की आपकी फैमिली के साथ शादी तोड़ रहे। ऐसा बोलकर वो सुमी को लेके जा रही होती है। तो फुशिन जल्दी से सुमी को रोक लेता है कि वो उसकी फियांसी है और वो लोग उसे ऐसे नहीं ले जा सकते। तभी यहाँ पर फुशिन के ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो शादी तोड़ सकती है। तो सुमी की मॉम कहती है कि ये मेरी बेटी है जो कि 20 साल से खोई हुई थी, तो मेरी बेटी के लाइफ का डिसीजन मैं लूंगी। तो यहाँ पर लिन कहने लगती है कि आखिर ये आपकी फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है, ये बस एक गरीब लड़की है।
तो ली यहाँ पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि अब तो आप लोग को यकीन करना ही पड़ेगा। फूशन की मॉम शॉक होती है कि यानी क्या सच में ये वही लड़की है जिससे मैंने माउंटेन से फेंक दी थी मारने के लिए। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये जिंदा कैसे हो सकती है। तभी यहाँ पर सुमी का बर्थ डेट जानने के बाद फूशन कहने लगता है कि तुम सच ही मेरी डिस्टाइन पर्सन हो। फिर फूशन की ग्रैंडपा भी ये जानकर खुश होते हैं और सुमी से कहने लगते हैं कि तुम तो सच में मेरे ग्रैंडसन की डेस्टिनी हो। तो सुमी की मॉम और उसके ब्रदर पूछने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो सुमी उन्हें एक्सप्लेन करती है और बताती है कि मैं हमेशा से ही अनलकी रही हूँ, लेकिन फूशन से मिलने के बाद मेरा लक बहुत ही अच्छा हो गया है। तो सुमी की मॉम और उसके ब्रदर कहने लग जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम बहुत ही लकी हो और तुम अनलकी हो ही नहीं सकती, तुम हमारी फैमिली की हो। तो सुमी उन्हें दिखाती है कि आप लोग को ये इतनी स्ट्रॉन्ग चेयर दिख रही है, अगर आप मेरा हाथ टच करने के बाद इस चेयर पर बैठोगे तो ये टूट जाएगी। फिर वो चेयर सच में टूट जाती है और सुमी ये प्रूव कर देती है कि वो सच में बहुत ही अनलकी है। फिर यहाँ पर वो फूशन का हाथ पकड़ती है और बैठ के दिखाती है कि फूशन के साथ उसका लक कितना अच्छा हो जाता है। सुमी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है और मास्टर ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत बदलेंगे। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर सुमी की मॉम को मनाने लग जाते हैं कि सुमी और फूशन एक दूसरे के लिए बने, तो हमें पेरेंट्स होने के नाते इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो सुमी की मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर ओल्ड मास्टर को बुलाती हूँ और वो ही हमें सच बताएंगे, फिर ही मैं यकीन करूंगी कि तुम दोनों की किस्मत सच में जुड़ी है। फिर सुमी की मॉम और उसका ब्रदर कहने लगते हैं कि अब हम सुमी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं और हम 3 दिन बाद आएंगे जब ओल्ड मास्टर आएंगे। तो फूशन बताता है कि सुमी और मैं थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं रह सकते, नहीं तो फिर हम लोग अनलकी हो जाते, इसलिए आप लोग सुमी को यहाँ से नहीं ले जा सकते, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग भी 3 दिन के लिए यहीं पर रुक जाए। तो सुमी की मॉम और उसके तीनों ब्रदर यहाँ पे रहने के लिए मान जाते हैं, पर फिर ये लोग सुमी और फूशन को बिल्कुल भी मिलने के लिए नहीं दे रहे होते हैं, तो इन दोनों को छुप छुप कर मिलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो लिन उन्हें पैसे देकर झूठ बोलने के लिए बोलती है, पर वो फिर भी उसकी बात नहीं मानते और इन लोग को सच बताते हैं कि फूशन और सुमी सच में एक दूसरे की डेस्टिनी है। ये जानने के बाद फूशन की मॉम सुमी को और भी ज्यादा हर्ट करने की कोशिश करती है और वो और लिन मिलकर अलग अलग प्लानिंग करने लग जाते हैं, पर फूशन की मदद से सुमी बच जाती है और फिर ये तीनों ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो फैमिली उनकी सिस्टर के लायक है ही नहीं। और सुमी का भाई ली फूशन की मॉम के बारे में सब इन्वेस्टिगेट करके बता देता है कि 20 साल पहले उन्हीं ने ही सुमी को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मास्टर ने उसी टाइम पर ही बता दिया था कि वो फूशन की डेस्टिनी है और एक्चुअल में फूशन की मॉम ने ही अपने हस्बैंड को मारी है प्रॉपर्टी के लिए और उनका कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने फूशन को अडॉप्ट कर लिए थे। तो तब भी सही वो फूशन को हार्म करने की कोशिश कर रही थी ताकि अगर वो मर जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल ही जाएगी, पर फिर मास्टर ने बता दिया था कि एक लड़की फूशन की डेस्टिनी है और उससे उसकी जान बच जाएगी। तो इस वजह से ही सुमी के अडॉप्टिव मॉम ने उसे माउंटेन से फेंक कर उसे मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर ये लोग फूशन की अडॉप्टिव मॉम को अरेस्ट करवा देते हैं और फिर फूशन सुमी से माफी मांगता है कि सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से ही तुम इतने सालों से अपनी फैमिली से दूर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सही हुई नहीं, ऐसा बोलकर वो उसे छोड़कर जा रहा होता है। तो सुमी जल्दी से फूशन को हक कर लेती है और उसे बताने लगती है कि वो उसे बहुत लाइक करती है और उसकी वजह से तो वो इतनी सेफ रही है, तो वो नहीं चाहती कि वो उसे छोड़कर जाए। पर सुमी की मॉम यहाँ पर अगेंस्ट होती है कि वो फूशन के साथ उसकी शादी नहीं करवाएंगी। तो सुमी और फूशन नील डाउन होकर उसकी मॉम को मनाने लग जाते हैं कि वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो सुमी की मॉम भी मान जाती है और फिर फाइनली सुमी और फूशन की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और पूरी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।